हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने कहा कि मेरी बेटी का खावन फौत हो गया है और उसकी आँखों में तकलीफ़ है, तो क्या मैं सुरमा लगाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। उसने 2 या 3 बार सवाल किया और तीनों बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया कि नहीं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो 4 महीने 10 दिन मुद्दत है। ज़माना जाहिलियत में तो तुम औरतें पूरा साल जानवरों के साथ रहती थी और साल बाद मींगनियाँ फेंकती थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस औरत का खावन फौत हो जाए वो औरत 4 महीने 10 दिन सोग मनाएगी। सोग का मतलब होता है कि उसने ज़ैब व ज़ीनत इख्तियार नहीं करनी, सुरमा नहीं पहनना, खुशबू नहीं लगानी और ज़ीनत वाला लिबास नहीं पहनना। आम घर में जो सादा लिबास इस्तेमाल किया जाता है वो पहनना है कि इसका खावन फौत हुआ है। ये 4 महीने 10 दिन ज़ैब व ज़ीनत इख्तियार नहीं करेगी। हमारे यहाँ एक गलत रिवाज पाया जाता है कि औरत को घर से भी नहीं निकलने देते। जिस औरत का खावन फौत हो जाए वो ज़रूरत के लिए कहीं आ जा सकती है। उसकी वजह यह है कि उसका खावन फौत हो गया, अब उसका जो ख़र्चा है, उसकी जो रिहाइश है वो खावन के ज़िम्मा नहीं है, इसलिए कि खावन की जानिब से विरासत मिल गई। औरत को जिस दिन खावन फौत हो जाता है, औरत अगर औलाद है तो खावन के माल के कुल माल का 8वां हिस्सा, अगर औलाद नहीं है तो कुल माल का 4था हिस्सा वो औरत का हो जाता है। अब वो औरत उसी में से अपने ऊपर खर्च करेगी। अलबत्ता भाई के घर, चाचे के घर कहीं खुशी गमी में वो आ जा सकती है, लेकिन ज़ीनत इख्तियार ना करे। शादी में भी जाना है तो आम सादा लिबास में जाए जहाँ जाना ज़रूरी हो जाए। हम विरासत देते नहीं हैं, जो हमारा एक गलत काम है। तो जो खावन फौत हो जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुरमा मत लगाना। उलमा ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्म दिया था कि बच्ची बीमार नहीं है, वालदा झूठ बोल रही है, क्योंकि शदीद तकलीफ़ में तो दवाई लेना जायज़ है, बतौर दवाई के इस्तेमाल किया जाए। थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो तो मना किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह इस्लाम का एहसान मानो। ज़माना जाहिलियत में जिस औरत का खावन फौत हो जाता वो उसे मनहूस समझते थे। मक्का मदीना में यह तरीका था कि वो औरत ऊँट के बाड़ों में रहती, जानवरों के साथ पूरा साल वो रहती और साल के बाद उस औरत को निकालते, वो अपने जिस्म के साथ चमड़ा मलती या कोई परिंदा उसको पकड़ाते, वो जिस्म के साथ मल के उसको छोड़ती और वो परिंदा और जानवर मर जाता था। बुखारी शरीफ में यह मौजूद है कि वो अपने जिस्म के साथ चमड़ा मल के जिस जानवर पर फेंकती थी, ऊँट होता, गाय होती, गरीब होता तो बकरी होती, बहुत गरीब होता तो वो परिंदा, तो वो मर जाता था, क्योंकि उनका गुमान ये था। फिर यह समझते थे कि अब इस औरत से नहूसत ख़त्म हो गई, फिर कोई और शादी करता था कि यह मनहूस है, तब खावन फौत हुआ। तो वो 1 साल औरत ऐसे मुश्किल गुजारती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम ने तो मुद्दत भी कम की, साल के बजाय 4 महीने 10 दिन की, और तकलीफ़ में भी आसानी की कि घर में रहो, जानवरों के साथ मत रहो, सिर्फ ज़ैब व ज़ीनत इख्तियार ना करो। इतनी आसानी है और तुम इस पर भी अमल करने के लिए बहाने तलाश कर रही हो। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुरमा पहनने की इजाज़त नहीं दी। और हाँ, एक बात और जहन नशीन कर लें कि जिस औरत को तलाक हो जाए उसकी इद्दत का ख़र्चा खावन के ज़िम्मा है। शरई तौर पर तो मसला यह है कि औरत जो इद्दत है वो खावन के घर गुजारेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, इब्तिदाई इस्लाम में, अगर कोई तलाक दे देता था तो वो घर में अलग कमरे में रहता। औरत 3 महीने जो उसकी इद्दत बनती थी या हामिला थी तो बच्चा होने तक खावन के घर रहती थी, और जब इद्दत मुकम्मल हो जाती थी फिर अपने घर जाती थी। रिहाइश देना, खाना पीना देना यह खावन के ज़िम्मा होता था। लेकिन आजकल तो हमारे अखलाक इतने घटिया हो गए कि जहाँ लड़ाई होती है फिर वहाँ इकट्ठे नहीं रहा जाता। खावन के घर तो तलाक वाली रह ही नहीं सकती। तो चलो, अगर हम आजकल खावन के घर नहीं रह सकती तो 3 महीने का जो ख़र्चा खावन पर आता है वो तो देना चाहिए। हमारे यहाँ लोग ना महर देते हैं और ना ही 3 माह का ख़र्चा देते हैं, तो दुनिया का वक़्त गुजर जाता है। कल क़यामत वाले दिन, कल कब्र में इसका हिसाब देना होगा, तो वहाँ तो हिसाब देना पड़ेगा कि औरत पर कितना जुल्म किया या औरत का कितना हक़ खाया। शरई तौर पर एक रात औरत के साथ इंसान गुजार ले तो उसको पूरा महर देना लाजिम हो जाता है।
कोशिश करें जितना जल्दी अदा हो, वो बंदे पर कर्ज है। हम महर भी अदा नहीं करते और खुदा ना करे तलाक हो जाए फिर तो बिल्कुल नहीं देते। और तलाक होने के बाद जो 3 महीने इद्दत है, ख़र्चा खावन पर आता है, या जो लेन देन है, हम अक्सर लोग वो भी हज़म कर जाते हैं। कहते हैं हम बदमाश है, नहीं देते, क्या कर लोगे, जाओ अदालतों के चक्कर लगाओ। कई बेचारे शरीफ लोग होते हैं, फिर वो अदालत नहीं जाते, अदालतों में जाओ भी तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन हम मुसलमान होने के नाते से खौफ खुदा रखें। जिसके साथ उठना बैठना है, दोस्त हो, फिर अजीज़ व अकारिब हों, फिर लेन देन ताल्लुकात इंसान का क्लियर हो। सिर्फ किस डर से? खौफ खुदा की वजह से कि आज अगर इसका मैं हक़ खाऊंगा तो कल मुझे देना पड़ेगा। तो कोशिश की जाए कि ना औलाद का, ना दोस्त अहबाब का, ना अजीज़ व अकारिब का, ना ही ताल्लुक़ वालों का इंसान कोई हक़ खाए। अपना कोई खा जाए तो अल्लाह के लिए माफ़ कर दे, और जो दूसरों का खाया वो दुनिया में अदा कर दे। तो सबसे पहले इंसान औरत का क़यामत वाले दिन सबसे पहले हिसाब इंसान के घर से शुरू होगा। तो घर में इंसान के माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, तो सबसे पहला हिसाब बीवी बच्चों से शुरू होगा कि इनका कितना हक़ खाया और कितना दिया, इनके कितने हक़ अदा किए और कितने ज़ब्त किए। तो वहाँ इंसान मुजरिम बनेगा। आज हमारे पास मौका है कि इंसान से अगर कहीं किसी से गलती हो गई है, महर नहीं दिया या औरत का जो हक़ खाया, अगर तलाक हो गई है तो इंसान वो अदा करे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।